दोस्तों, दिव्य दृष्टि आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज आपको कुछ अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य की चर्चाएं हम करने चल रहे हैं। हमें उम्मीद है आप लोग खुश होंगे और हमेशा खुश से बने रहिए, ऐसी हम आशा करते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में क्वेश्चन दिया गया है, शीर्ष स्थान पर कौन रहा। शीर्ष स्थान मतलब प्रथम स्थान पर, यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिसका दूसरे देशों के साथ नाम मात्र का युद्ध तथा आंतरिक क्षेत्र में बहुत कम युद्ध है, यानी कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत कम है। तो पहला क्वेश्चन है आइसलैंड, फिर पाकिस्तान, फिर भारत, फिर अमेरिका। आप देख रहे हैं ये दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, मेडागास्कर। तो यहाँ पे एक देश है आइसलैंड। आइसलैंड एक प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में ये आइसलैंड है। आइसलैंड ये है, इसके इर्द गिर्द में कोई देश नहीं है। ये लगातार आठवीं बार वैश्विक शांति सूचकांक में प्रथम स्थान पर बना रहा है। आइसलैंड 2020 में भी प्रथम स्थान पर बना रहा है। अब सवाल यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि अगर प्रथम वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर आइसलैंड रहा है और ये लगातार आठवीं बार ऐसा है, और ये पूछ भी सकता है कि आइसलैंड कहाँ आता है। आइसलैंड की राजधानी, इसको ट्रेडिशनल से जोड़ लेता है, आइसलैंड की राजधानी रेजविक है। इसकी राजधानी रेजविक इसकी राजधानी है। तो आइसलैंड यूरोपीय देश में आता है और अटलांटिक महासागर में है। ये लगातार आठवीं बार वैश्विक शांति सूचकांक में शीर्ष स्थान पर, प्रथम स्थान पे रहा है। तो इसमें भी पूछ सकता है वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है। भारत का स्थान पर रहा है या क्या रहा है भारत का स्थान। तो अब ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से बना सकता है 139, 140, 141, 142, ऐसे बना सकता। वहाँ स्थान यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक के 2020 में भारत का स्थान 139 रहा है, जबकि इसके पहले 141वां रहा है। यानी कि पिछली बार 2019 में 141वां स्थान रहा। इसका मतलब 2 पायदान में सुधार हुआ है। तो पहला क्वेश्चन था कि वैश्विक शांति सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का स्थान क्या रहा है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये कर सकते हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक जारी कौन करता है। एक दे दिया ऑस्ट्रेलिया की कंपनी, इसमें दे दिया यूरोप दे दिया, फिर इसमें दे दिया अमेरिका दे दिया, इसमें दे दिया मैक्सिको। तो सही उत्तर आपका ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ये है। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी एक थिंक टैंक के रूप में काम करती है, थिंक टैंक के रूप में काम करती है। जैसे भारत में एक था योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 में हटा करके नया चीज 1 जनवरी को लाया, 2015 से लाया नीति आयोग, नीति NITI, नीति आयोग लाया। और ये नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ गया। ये अब समाप्त कर दिया गया था। ये जो नीति आयोग है ये थिंक टैंक के रूप में काम करता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फुल फॉर्म भी बहुत पूछता रहता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर। यहाँ पे एक शब्द जो फॉर है केवल इतने बदल देता है, फॉर ऑफ टू ऐसे बदल देता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जो जैसे नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में काम करता, ऐसे ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है वो थिंक टैंक के रूप में काम करती है। उस कंपनी का नाम दोस्तों क्या है,
उस कंपनी का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस। पीस मतलब यहाँ शांति से है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस तो एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान के स्थान पे लिख सकते हैं कि अंतिम स्थान पर कौन रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा अंतिम स्थान पर रहा है। अंतिम स्थान यानी कि सबसे ज्यादा झगड़ा लड़ाई युद्ध किस देश के साथ रहा है, ये दे सकते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल। तो सही उत्तर आपका है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे अंतिम पावदान पे रहा है और ये अफगानिस्तान का स्थान रैंक जो दिया गया है ये आपका है 163वां रैंक। इसका मतलब 163 देशों को इसमें शामिल किया गया था। तो वैश्विक शांति सूचकांक में अंतिम स्थान पे रहा है। लेकिन यदि यहीं पे क्वेश्चन ऐसा भी बना सकता है कि अंतिम स्थान पर रहने वाला महाद्वीप, यहाँ पे रहने वाला महाद्वीप लिख सकता है। महाद्वीप यानी कि कौन सा महाद्वीप वैश्विक शांति सूचकांक में यानी कि सबसे ज्यादा अशांत क्षेत्र कौन सा रहा है, तो सबसे ज्यादा अफ्रीका रहा है। अफ्रीका महाद्वीप जैसे आप देख रहे हैं ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका महाद्वीप है, यूरोप है, एशिया है, इंडिया हो गया, मेडागास्कर हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड। तो ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप सबसे अशांत क्षेत्र रहा है, जबकि ये यूरोप महाद्वीप सबसे ज्यादा शांत प्रिय रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ से महाद्वीप से भी उठा सकता है कि सबसे ज्यादा अशांति कहाँ रहा है, यूरोप। सबसे ज्यादा शांति कहाँ रहा है, यूरोप से, और सबसे ज्यादा अशांति कहाँ रहा है, अफ्रीका महाद्वीप में। ऐसे आप सभी जान रहे होंगे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, पांचवें नंबर पे ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, ऐसा महाद्वीप जिसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, यहाँ कोई लोग नहीं रहते हैं। और छठे नंबर पे ये है, ये 5वें नंबर पे। और 7वां और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, जिसे ओसेनिया महाद्वीप भी कहते हैं। तो इसका मतलब महाद्वीप को भी यहाँ से ट्रेडिशनल से जान सकते हैं। तो सबसे ज्यादा अशांत अफ्रीका रहा है और सबसे ज्यादा शांत यूरोप महाद्वीप रहा है। इतना क्वेश्चन क्लियर हो गया दोस्तों कि वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में अंतिम स्थान पर कौन रहा है। वैश्विक शांति सूचकांक में अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान रहा है, और जबकि प्रथम स्थान पर कौन रहा है, ये यहाँ पे बताए थे आइसलैंड रहा है, और भारत का स्थान 139 रहा है, जबकि पिछले बार 141 रहा है। 2 पायदान में सुधार हुआ है। और जारी कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी जारी करती है। ये थिंक टैंक के रूप में काम करती है, जिसे बताया नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में काम करती है, ऐसे ये भी थिंक टैंक के रूप में काम करती है। इस कंपनी का नाम इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस। तो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020, एक क्वेश्चन समझिए या इसके ट्रेंड को समझिए। बात एक ही है, लेकिन विस्तार में जानेंगे तभी क्वेश्चन हल कर पाएंगे। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान रहा है। भारत का स्थान कह रहे हैं क्या रहा है, भारत का स्थान क्या रहा है। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, पर्यावरण मतलब पर्यावरण की बात हो रही है, और निष्पादन सूचकांक 2020, इसका मतलब सबसे ज्यादा बढ़िया पर्यावरण कहाँ पे है और सबसे बेकार कहाँ है। तो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत का स्थान 166 है, बी में दे दिया 167, सी में दे दिया 168, डी में दे दिया। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक
2020। ये भी क्वेश्चन आने की संभावना, प्रबल संभावना है। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान पूछे जा सकते हैं क्या रहा है। तो भारत का स्थान हो, चाहे आप ऐसे पढ़ लीजिए और चाहे उसको ऑप्शन बना लीजिए, 139, 140, 141, 142 या नन ऑफ दीज, या इसमें से सभी, ऐसा भी बना सकते हैं वहाँ ऐसा। तो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत का स्थान 139वां रहा है। इतना ही आपको जानना है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपको ये जानना है कि पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत का स्थान कितना रहा है, 139वां। जबकि शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, शीर्ष स्थान पर डेनमार्क रहा है। कौन रहा है, डेनमार्क। इतने जानना। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान डेनमार्क रहा है। इसको जारी कौन करता है, WEF। WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच, यानी कि पर्यावरण निष्पादन सूचकांक जारी कौन करता है, WEF। पहला क्वेश्चन, शीर्ष स्थान पर कौन रहा, डेनमार्क है। और भारत का स्थान कितना रहा है, 139वां, 139। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके पूछने की संभावना है। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान, इतना ही जानना है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी चीज आपको जानना है, QS वर्ड अभी आया है, हाल ही में आया है, QS वर्ड, QS वर्ड ऐसे भी लिख सकते हैं, QS वर्ड 2021 जारी किया गया है। ये करता क्या है, पूरे विश्व में जितने भी विश्वविद्यालय हैं सबसे श्रेष्ठ स्थिति क्या है, यानी कि पढ़ाई में सबसे बढ़िया कौन सा है, शिक्षा में सबसे बढ़िया कौन सा है, जो रोजगार दे, विकास करे, पूरे विश्व का मानवाधिकार की रक्षा करे, प्रत्येक चीज में ये जारी किया जाता है। MIT रहा है। ये अमेरिका की कंपनी है, MIT मतलब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT। ये है कंपनी USA की। ये जो QS वर्ड जारी किया गया 2021, इसमें प्रथम स्थान अमेरिका का ही स्कूल रहा है, विद्यालय रहा है। दूसरा स्थान भी अमेरिका का रहा, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। अगर भारत की बात करें, भारत में IIT बॉम्बे प्रथम स्थान पे रहा है। लेकिन ओवर इन ऑल विश्व की बात करें, इसका रैंक बहुत ही पीछे चला जाता है। इसका रैंक चला जाता है 172वां रैंक। तो एक भारत का स्थान नहीं पूछेगा कि भारत का स्थान में कौन सा रैंक है, 172वां रैंक नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है भारत में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, तो IIT बॉम्बे रहा है। जबकि MIT अमेरिका की ही कंपनी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अमेरिका का ही विद्यालय है, स्कूल है, ये शीर्ष स्थान पर रहा है। ये लगातार 9वीं बार लाया है शीर्ष स्थान, लगातार 9वीं बार ये लगातार लाया। इसका मतलब 9 वर्षों से, इसके पिछले वर्ष 9 सालों से ये लगातार शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखना है, ये आप इंडिया देख रहे हैं, ये इतना POK है, ये अक्साई चीन है, ये POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में
यहाँ पर एक नदी ऐसे आ रही है, नाम सुने होंगे, चिनाब। कौन सी नदी है दोस्तों? चिनाब की है झेलम। कौन सी नदी है? तो झेलम नदी, चिनाब नहीं झेलम नदी है। झेलम नदी पर चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर के एक पनबिजली परियोजना बना रहा है। ये हमारे लिए चिंता की बात है और भारत ने इस पर दुख जताया है और विरोध भी किया है। खास करके बहुत बड़ा विरोध किया है भारत ने, क्योंकि चीन पाकिस्तान दोनों हमारे ही शत्रु हैं और दोनों ने मिलकर के, चीन पाकिस्तान मिलकर के पीओके में एक पनबिजली परियोजना बना रहा है। वो झेलम नदी पर बना रहा है। झेलम नदी पर बना रहा है दोस्तों। ये है क्या झेलम नदी पर? कोहला पनबिजली परियोजना। कोहला पन बिजली परियोजना। कोहला पन बिजली परियोजना झेलम नदी पर बना रहा है, तो हमारे लिए चिंता का विषय का बात है, इसलिए भारत ने इसका विरोध किया है। तो क्वेश्चन आपको ये जानना है कि पीओके में ऐसा भी क्वेश्चन बनाएगा। अभी हाल ही में पीओके में चीन और पाकिस्तान ने मिलकर के इस नदी पर परियोजना बना रहा, तो ऑप्शन हो गया झेलम नदी और इसका दे देगा कौन सी परियोजना बना रहा है, तो कोहला पनबिजली परियोजना। तो इसके अलावा एक और बना दिया था भारत ने और इसका नाम है डायमर भाषा बांध। इसके पहले भी बनाया था एक परियोजना डायमर भाषा बांध। अगला देखिए, चीन के विरुद्ध इस कोरोना महामारी में पूरे विश्व में चीन ने कोरोना फैला दिया, इसलिए चीन के विरुद्ध अमेरिका सहित, चीन के विरुद्ध अमेरिका यानी कि यूएसए सहित 8 देशों ने मिलकर एक संगठन बना दिया है। 8 देशों ने मिलकर, कितने देशों ने मिलकर? 8 देशों ने मिलकर एक संगठन बना दिया है। अब अमेरिका सहित बोल रहे हैं, अमेरिका उसमें शामिल है, यूएसए शामिल है, तो उस संगठन का नाम हो सकता है तो आईपैक, तो इसको ऐसे भी लिख सकता है आईपैक, और दूसरा को इसी को ऐसे भी लिख सकता है आईपैक के अलावा इंटर पार्लियामेंट्री एलियंस। एलियंस से क्या हो जाएगा? चाइना, ऑन चाइना। इंटर पार्लियामेंट्री एलियंस ऑन चाइना, इसका मतलब अंतर संसदीय चीन पर अंतर संसदीय संबंध। चीन पर अंतर संसदीय संगठन बनाया गया ना, इसलिए संगठन। तो आईपैक भी लिख सकता है, चाहे ऐसे आईपैक ऐसे लिख सकता है आईपैक, या ऐसे लिख सकता है आईपीएसी यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री एलियंस ऑन चाइना, यानी कि चीन पर अंतर संसदीय संगठन। तो अमेरिका से तो एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन देखिए आया भी है, ऐसा क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि चीन के विरुद्ध अभी हाल ही में अमेरिका सहित 8 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया है, उस संगठन का निम्न में से क्या नाम है? तो चीन पर अंतर संसदीय संगठन। ये इतना बड़ा नाम नहीं दिया, सीधे लिख सकता है हिंदी में आईपैक। हिंदी में नहीं लिखेगा तो आईपैक ऐसे भी लिख सकता है, आईपैक, जी पैक, नी पैक, को कुछ भी लिख सकता है। हमको ऑप्शन यही देखना आईपैक। अगला देखिए, ये इंडिया है भाई, उतना बढ़िया हम इंडिया का मैप नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए ये नेपाल है,
नेपाली संसद ने, नेपाल के राष्ट्रपति ने अभी अपने हानि की नेपाल में इन्होंने एक विधेयक पारित कर दिया है। तो ये पूछते हैं कि नेपाली संसद ने अभी हाल ही में विधेयक पारित कर दिया, किस देश को अपने यहाँ, किस जगह को, किस क्षेत्र को अपने यहाँ मंजूरी दिया है या किसको मंजूरी नहीं दिया है। तो यहाँ पे एक काला पानी क्षेत्र है, एक लिबु लेक है, लिबु लेक उसे लिबु लेक दर्रा भी है, उत्तराखंड में आता है, और एक है लिम्पिया धुरा, लिम्पिया धुरा, लिम्पिया धुरा, काला पानी और है लिपु लेक, लिपु लेक। अब ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं कि अभी नेपाली संसद ने हाल ही में नेपाली संसद ने किसको शामिल नहीं किया है। तो लिपु लेक, काला पानी, सोना पानी, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। तो आपका सोना पानी उत्तर होगा सही, क्योंकि सोना पानी कोई जगह ही नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है कि कोरोना के कारण WHO चर्चा में आ गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना पूछ सकते हैं कब हुआ। तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ, कि 47 को हुआ कि 45 को। तो सबसे बड़े क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि इसकी स्थापना कब हुआ। तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ, 47 को हुआ, 49 को हुआ कि 45 को। ऑप्शन तो 1948 को इसकी स्थापना किया गया और 7 अप्रैल को। अब 7 अप्रैल यदि क्वेश्चन भूल जाए तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 के ही दिन WHO की स्थापना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो ये चर्चा में रहा कारण से, इसलिए इसके अध्यक्ष को पूछ सकते हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष, इनका बड़ा नाम कठिन है। इनका नाम है टेड्रोस एडहानम, टेड्रोस एडहानम। ये है इथियोपिया के, इथियोपिया। इसके अध्यक्ष कौन है? WHO की स्थापना कब किया गया? 7 अप्रैल 1948 को। इसके अध्यक्ष टेड्रोस एडहानम है, इथियोपिया के हैं। यदि आप इथियोपिया की इतना जान गए, अफ्रीका ये महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, इंडिया, ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो यहाँ पे एक देश है इथियोपिया। इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती को ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। अफ्रीका की सिंह, इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया। तो इथियोपिया के ही, अभी इथियोपिया के जो वर्तमान में राष्ट्राध्यक्ष हैं, इन्हीं, उनका नाम अदिस अबाब है। उनको ही 2020 का 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 10 दिसंबर 2019 को शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 का इथियोपिया के राष्ट्राध्यक्ष अदिस अबाबा को दिया गया। तो यही इथियोपिया ही है। इथियोपिया, यहाँ पे जिबूती है, यहाँ पे सोमालिया है। ये देशों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। यहीं पे इरिट्रिया है, इरिट्रिया, ये चारों देशों को मिला के हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। कारण क्या है? ये लोग समुद्री डाकू यहाँ ज्यादा है। तो इथियोपिया के कुल मिलाकर के टेड्रोस एडहानम यही WHO के अध्यक्ष हैं। मुख्य सौम्या स्वामीनाथन जो हैं,
वो WHO के उपाध्यक्ष हैं। ये भारत के हैं, भारत के एक, इसका मतलब WHO में अध्यक्ष होता है और 2 उपाध्यक्ष होते हैं। एक भारत के सौम्या स्वामीनाथन है, सौम्या स्वामीनाथन, ये उपाध्यक्ष हैं, भारत के हैं। और दूसरे एक हैं एलिनार, दूसरे कौन भैया? एलिजाबेथ, जेन एलिजाबेथ एलिसन, वो ब्रिटेन के हैं। जेन एलिजाबेथ है, जेन एलिजाबेथ है एलिसन, ये ब्रिटेन के हैं, ब्रिटेन एलिसन। ये 2 लोग जो है WHO के उपाध्यक्ष हैं, तो इनके पूछने की संभावना बिल्कुल नहीं, लेकिन ये भारत के उपाध्यक्ष हैं, इसलिए यहाँ से पूछ सकते हैं WHO के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है भारत की ओर से, भारत की ओर से या पूरे विश्व में WHO के जो है ये हैं, लेकिन ज्यादातर अध्यक्ष है टेड्रोस एडासन, क्योंकि यहाँ से WHO कोरोना से ज्यादा संबंधित रहा है और WHO से ही अमेरिका अलग हो गया है, WHO से अमेरिका अलग हो गया, अमेरिका अलग होने वाला विश्व स्वास्थ्य संगठन से विच्छेद कर लिया है, इसलिए और ज्यादा चर्चा में आ गया है अमेरिका। US से एक क्या हो गया, WHO से अलग होने की घोषणा कर दिया कि हम इसमें नहीं शामिल रहेंगे। जबकि WHO का मुख्यालय पूछते रहते हैं जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड सभी लोग जाना चाहते हैं, कौन ऐसा नहीं जाना चाहेगा, सब लोग घूमना चाहते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी पूछ सकते हैं बर्न। करंट को ट्रेडिशनल से जोड़ के जब पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। यूरोपीय देश है स्विट्जरलैंड, इसकी राजधानी बर्न, इसी में ही एक शहर है जिनेवा, जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। हमारे वीडियो को दोस्त लाइक करें 100% न भूलें, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये तो 100% करें, कहीं भी कमी हो उसको 100% नोट करें। थैंक्स दोस्तों।